नमस्कार साथियों, मैं संजय श्रीवास्तव आपके अपने चैनल सार्थक ज्ञान विद संजय में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र में ले चलूंगा जो आपको रोमांच से भर देगा। तो आइए इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। प्रकृति की एक अद्वितीय कृति वन्य प्राणियों में सबसे ज़्यादा सम्मोहित करने वाला और देखने वालों को अपनी विलक्षण खूबसूरती से रोमांच से भर देने वाला यह जीव है रीवा मध्य प्रदेश का सफ़ेद बाघ। सफ़ेद बाघ सामान्य बाघ की ही संतान है, लेकिन इसे विलक्षण सफ़ेद रंग मिला है जीन्स के म्यूटेशन से। इसकी कोई अलग प्रजाति नहीं, यह शुद्ध भारतीय बाघ है। वैज्ञानिकों ने नाम दिया पैंथेरा टाइग्रिस। टाइग्रिस यानी कि सफ़ेद और पीले बाघ एक ही माँ की संतान। आदतें, रहवास और व्यवहार एक जैसा, एक जैसी जिंदगी, उम्र एक जैसी 16 से 20 वर्ष। इतिहास में सफ़ेद बाघों का उल्लेख अकबरनामा में आया है। सन 1560 से 1578 तक के शासनकाल का वर्णन करने वाली इस किताब में एक पेंटिंग है जिसमें अकबर को बाघों का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। इनमें 2 सफ़ेद बाघ चित्रित किए गए हैं। सफ़ेद बाघ मोहन से पहले भी रीवा राज्य के जंगलों से एक सफ़ेद बाघ पकड़ा गया था। दिसंबर 1915 में तत्कालीन रीवा राज्य के युवराज गुलाब सिंह ने शहडोल जिले के सुहागपुर से उसे पकड़ा था। यहीं अब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के अनुसार यह सफ़ेद बाघ 1920 तक जीवित रहा। रीवा के गोविंदगढ़ महल में अंतिम सफ़ेद बाघ जुलाई 1976 तक रहा। विराट नाम के इस सफ़ेद बाघ की मृत्यु के बाद मूल पर्यावास से सफ़ेद बाघों का किस्सा खत्म हो गया। केंद्र व मध्य प्रदेश सरकार की पहल के बाद सफ़ेद बाघ एक बार फिर अपने मूल पर्यावास में आबाद हुआ। रीवा के करीब सतना जिले के मुकुंदपुर में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी बनकर तैयार है। सफ़ेद बाघ सारी दुनिया को मध्य प्रदेश का उपहार। बात 25 मई 1951 की है। रीवा से लगभग 115 किलोमीटर दूर सीधी जिले के डेवा के जंगल में रीवा के महाराज मार्तंड सिंह ने अपने मेहमान जोधपुर नरेश अजीत सिंह के लिए यहीं पर शाही शिकार कैंप लगाया। बाघों की तलाश शुरू हुई। रानी की कोठी नामक दरिया का किनारा बाघों की चहलकदमी और दहाड़ के लिए जाना जाता था। हाका शुरू हुआ। शाम को टोहियों ने खबर दी कि आसपास के वन क्षेत्र में एक बाघिन 3 शावकों के साथ विचरण कर रही है। इनमें से एक शावक सफ़ेद है। एक बाघिन, 3 शावक, शिकारी दल रोमांचित हो उठा। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर खूबसूरत पनखोरा गांव से बरगड़ी के जंगल की ओर शिकारी दल बढ़ा। कोरमार नदी के किनारे मचान बने। बाघों के लिए गारा बांधा गया। हाका लगा। समूचा गांव रोमांचित। अंततः इस अभियान में बाघिन और उसके 2 शावक शाही शिकारियों की बंदूक के निशाना बने। सफ़ेद बाघ शावक बच गया। तब उसकी तलाश की गई। बाद में शिकारी दल ने इसे पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया।
27 मई 1951 को पिंजरे में कैद इस सफेद शावक को नाम मिला मोहन। मोहन से ही बंदी अवस्था में प्रजनन शुरू हुआ। आज विश्व में जितने भी सफेद बाघ हैं वे सभी सफेद बाघ मोहन और बाघिन राधा की संतानें हैं। सफेद बाघ मोहन को महाराजा मार्तंड के भव्य गोविंदगढ़ महल के बाड़े में रखा गया था। यहाँ मोहन ताउम्र रहा। सफेद बाघों की वंश बेली यहाँ पली बढ़ी और विश्व भर में फैली। यह स्थान 70 के दशक तक विश्व भर के पर्यटकों का प्रमुख केंद्र बना रहा। सफेद बाघों का पितामह मोहन। वह ऐतिहासिक तारीख 30 अक्टूबर 1958 थी, जिस दिन मोहन व राधा के संयोग से पहली बार 4 सफेद बाघ शावकों ने जन्म लिया। आगे चलकर मोहन और राधा के जोड़े ने 13 और सफेद बाघों के साथ 9 सामान्य रंग के बाघों को जन्म दिया। 19 वर्ष के जीवन काल में वह कुल 34 शावकों का पिता बना, जिसमें से 21 सफेद थे। राधा मोहन संतति की संतानों ने कुल मिलाकर 114 सफेद बाघों और 56 सामान्य बाघों को जन्म दिया, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। राजसी शान शौकत में पला बढ़ा मोहन विश्व के पर्यटकों के मन को मोहता रहा और अंततः 18 दिसंबर 1969 को वह इस दुनिया से चला गया, अपने पीछे कई रोचक किस्से किंवदंतियां छोड़कर। रीवा राजघराने के करीबी लोगों एवं जानकारों का कहना है कि मोहन की सात्विकता काबिले तारीफ थी, क्योंकि वह सप्ताह में एक दिन उपवास किया करता था। उस दिन वह अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करता था। इसके अतिरिक्त हैरान करने वाली बात यह थी कि महाराजा मार्तंड सिंह को जब भी किसी जटिल विषय पर गहनता से विचार विमर्श करना और निर्णय लेना आवश्यक होता था, तब वह मोहन के पास जाकर उससे घंटों बात किया करते थे। कहा जाता है कि वह मोहन से सलाह मशविरा किया करते थे। गीता सार में श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है कि इंसानों में मैं राजा हूं और इस राजा ने जाने कौन सा देवत्व का भाव उस मोहन में देखा। यह अद्भुत और आश्चर्य से भरा है। सफेद बाघ का दिल्ली प्रस्थान वर्ष 1963 को महाराजा रीवा और भारत सरकार के बीच हुए अनुबंध के कारण हुआ। मोहन और सुकेशी से जन्मे 2 सफेद बाघ शावक राजा और रानी 25 जून 1963 को प्रातः दिल्ली प्राणी उद्यान पहुंचे। 2 जुलाई को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई व कृषि राज्य मंत्री श्री राम सुभग सिंह की उपस्थिति में राजा रानी का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। प्रकृति के अनुपम उपहार इस सफेद बाघ के जोड़े को देखने के लिए पर्यटक व वन्य जीव प्रेमियों का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रकारांतर में दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान सफेद बाघों की वंश वृद्धि हेतु वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला बन गया। यहाँ राजा 19 अगस्त 1977 व रानी 26 अक्टूबर 1977 तक दर्शकों का आकर्षण बना रहा। मुकुंदपुर सफारी में सफेद बाघ की वापसी न केवल इस क्षेत्र बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक भावनात्मक विषय है।
क्योंकि पूरी दुनिया में इसी अंचल से सफ़ेद शेर गया था और यह धरोहर समय के साथ इस क्षेत्र से विलुप्त हो गई थी। अब एक बार फिर सफ़ेद शेर अपने घर पूरी शान शौकत के साथ लौटा है। साथियों, रीवा संभाग के समीप सतना जिले के अंतर्गत मुकुंदपुर में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी का शुभारंभ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान के शासनकाल में हुआ है। आज भी मध्य प्रदेश सरकार प्रकृति की अद्भुत कृति सफेद बाघ एवं अन्य वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशील तथा इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वन्य प्राणियों के प्रति ऐसी संवेदना रखने वाले शासन प्रशासन का दिल से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना हम सबका नैतिक दायित्व है और भविष्य में भी हम सबकी शासन प्रशासन से यही अपेक्षाएं रहेंगी। धन्यवाद साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले किसी सच्ची और अच्छी जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें और मिलते रहें सार्थक ज्ञान विद संजय से।